हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल पर जावास्क्रिप्ट सीरीज की काफ़ी सारी वीडियोस हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग बॉम यानी कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जावास्क्रिप्ट सीरीज की वीडियोज़ नहीं आ रही थी। तो काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया आपका जावास्क्रिप्ट सीरीज का वीडियोज़ नहीं आ रहे। तो मेक श्योर कि अब आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे अब बहुत जल्द आपको वेब डेवलपमेंट और डीएसए से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉम यानी कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल हमारा होता है कि जो भी ब्राउजर हमें सारा फंक्शनैलिटीज ऑब्जेक्ट और जो भी फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम अपने ब्राउजर का जो स्क्रीन का साइज है, यूआरएल है, कैसे हम अपने यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपने ब्राउजर का हिस्ट्री देख सकते हैं, लोकेशन को देख सकते हैं, ये सारा कुछ हम अपने ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में कवर करने वाले हैं। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात किए थे, और जिसमें हम लोग सारे कुछ ब्राउजर से रिलेटेड, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड देखे थे। और इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ ब्राउजर से रिलेटेड देखने वाले हैं, यानी कि बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अब हम आ गए अपने VS कोड पे, और अपने VS कोड के अंदर हम यहाँ पे देखें तो एक हेडिंग लिए हुए बॉम इन JS, ठीक है, और एक मेरे यहाँ पे एंकर टैग है मूव टू अनदर पेज करके, ठीक है। और इसको जब हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो मेरे यहाँ पे अपने ब्राउजर पे बॉम इन JS और मूव टू अनदर पेज करके आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग मूव टू अनदर पेज करते हैं तो मेरे यहाँ पे गो टू होम पेज आता है। तो इस तरीके से हम अपने लिंक को भी दिए हुए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है, और इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल। तो अभी हम लोग यहाँ पे बॉम पढ़ने वाले हैं, तो सारा कुछ अभी हम लोग कंसोल के अंदर देखेंगे कि ब्राउजर का जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे काम करता है और क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने bomb.js के अंदर और सबसे पहले एक विंडो लेते हैं, क्योंकि मेरा विंडो जो है वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। तो अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं console.log और विंडो, ठीक है, और इसको हम करते हैं सेव। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे कंसोल के अंदर एक विंडो आ चुका है, और इस विंडो के अंदर काफ़ी सारे मेथड यानी कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो जैसे कि हम देखें तो अलर्ट है, एडोब है, ब्लर है, और थोड़ा सा और नीचे जाए तो हम यहाँ पे क्लोज, ठीक है, कंफर्म, क्रिप्टो, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो हम सारे मेथड्स को तो कवर एक वीडियो में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट मेथड है, जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट को कवर कर पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि हिस्ट्री है, ठीक है, लेंथ है, मूव बाय, मूव टू, और नेविगेटर, ठीक है। तो काफ़ी सारे मेथड्स को अभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और जैसे कि विंडो के अंदर हम देखें तो अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट, ये सारा कुछ हम एक पार्टिकुलर वीडियो में भी बता चुके हैं। तो अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल से देखना है तो आप जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे विंडो के अंदर हिस्ट्री देखने वाले हैं, स्क्रीन है, नेविगेटर, जियो लोकेशन, लोकेशन, सेट टाइम आउट एंड गेट टाइम आउट, ये सारा कुछ अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने पॉपअप बॉक्स को देखते हैं, ठीक है, और कि विंडो के अंदर जो अलर्ट है, कंफर्म है, प्रॉम्प्ट है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, और इस अलर्ट के अंदर हम यहाँ पे देते हैं हेलो इन JS, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे ब्राउजर के अंदर एक पॉपअप आ रहा है, और जब तक हम पॉपअप को ओके नहीं करेंगे तब तक मेरा जो ब्राउजर है वो रीलोड होता रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक अलर्ट आ चुका है, पॉपअप आ चुका है, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे ओके। तो अब मेरे यहाँ पे जो विंडो के अंदर है वो सारा कुछ प्रिंट कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो अलर्ट क्या करता है, बेसिकली ये हमारा जो ब्राउजर है उस पर एक पॉपअप ला देता है, ताकि आप उसे ओके कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट दिए, क्योंकि विंडो एक मेरा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो बिना विंडो का ही हम यहाँ पे अलर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अभी इसको करते हैं कमेंट, और यहाँ पे हम सिंपल अलर्ट देते हैं, ठीक है, और इसके अंदर देते हैं हम यहाँ पे हेलो इन JS, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। तो अगेन मेरा यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, तो हम विदाउट विंडो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले कंफर्म और प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है। तो कंफर्म क्या करता है, एक मेरा एक पॉपअप आता है कंफर्मेशन को लेकर, तो आप वहाँ पे ओके और कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अपने अलर्ट को करते हैं कमेंट आउट, और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं कंफर्म, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं हेलो फ्रॉम कंफर्म, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव।
तो जैसे कि मेरे ब्राउजर के ऊपर एक पॉपअप आ रहा है हेलो फ्रॉम कंफर्म, तो आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप इस वेब पेज के अंदर कंफर्म कर रहे हैं और कैंसिल करते तो मेरा ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं ओके और ये मेरा एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि आप ओके करते हैं तो ट्रू और जैसे ही आप कैंसिल कर देते हो तो मेरा फॉल्स प्रिंट करता है। तो इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर लेते हैं डेट और इसका हम लोग यहाँ पे नाम देने वाले पॉपअप। ठीक है, इक्वल टू कंफर्म और इसके अंदर हम यहाँ पे console.log लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं अपने पॉपअप को। ठीक है, और इसको करते हैं सेव। तो जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे तो मेरा यहाँ पे एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं कैंसिल तो मेरा यहाँ पे फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से मेरा जो कंफर्म है वो एक बुलियन वैल्यू फिर रिटर्न करता है और ये मेरा कंफर्म। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट के ऊपर बात करते हैं। प्रॉम्प्ट क्या करता है कि जो मेरा पॉपअप आता है उसमें यूजर इनपुट लेता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं प्रॉम्प्ट और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं व्हाट इज योर नेम और इसको हम करते हैं सेव। तो अब मेरे यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ रहा है। ठीक है, और इसमें आप अपना नाम दे सकते हैं और जैसे ही इसको ओके करेंगे तो मेरा जो नाम है वो डेटाबेस पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम अगर यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर ले लें, लेट पॉपअप ही लेते हैं, पॉपअप इक्वल टू। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको कंसोल कर देते हैं। ठीक है, console.log और इसके अंदर हम यहाँ पे अपने पॉपअप को इसको करते हैं सेव। तो जैसे ही सेव किए तो मेरा यहाँ पे व्हाट इज योर नेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे देते हैं संदीप और इसको करते हैं ओके। ठीक है, तो जैसे ही ओके कि मेरा यहाँ पे संदीप प्रिंट कर रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो पॉपअप आ रहा है इसमें ऑलरेडी कोई नाम शो करे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, जो भी नाम शो करवाना हो, जैसे कि बाई डिफॉल्ट मेरा संदीप है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव और अब मेरा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट संदीप आ रहा है। ठीक है, और आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट ओके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ओके करते हैं मेरे यहाँ पे प्रिंट कर जाता है। अब हम लोग अपने विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, विंडो तो मेरा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री को देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने ब्राउजर के बैक फॉरवर्ड ये सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने ब्राउजर पे जाएं तो यहाँ पे एक बैक एक फॉरवर्ड, तो ये सारा बटन हम कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ये सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे console.log और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे विंडो, आप चाहे तो विंडो दे भी सकते हैं ना भी दे सकते हैं, क्योंकि विंडो तो मेरा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो हम डायरेक्ट हिस्ट्री भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव और जैसे ही हम यहाँ पे सेव किए तो ओके। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ संदीप भी प्रिंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है ना उसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे कर दिए कमेंट आउट और अब हम करते हैं इसको सेव। तो अब हम देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे हिस्ट्री शो कर रहा है और इस हिस्ट्री के अंदर हम देखें तो मेरा यहाँ पे कुछ प्रोटोटाइप है, जैसे कि बैक फॉरवर्ड गो, तो ये सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट मेथड है ये सारे कुछ के बारे में बात करेंगे। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड है और ये एक छोटा सा वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसके बारे में आप खुद से देख सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ अभी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर हम देखें तो मेरा यहाँ पे एक बैक है, फॉरवर्ड है, गो है, तो ये तीनों को हम यहाँ पे देखते हैं। बैक क्या करता है कि जो आप ब्राउजर पे हैं वहाँ से आपको बैक लेके जाता है और फॉरवर्ड एक आगे, और जो गो मेथड है वो भी हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे करते हैं हिस्ट्री डॉट बैक। बैक मेरा एक मेथड है तो उसके लिए ब्रैकेट। ठीक है, और ठीक है यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं सेव। ठीक है, और अपने वेब पेज के अंदर हम यहाँ पे दो पेज क्रिएट किए थे, एक मूव टू अनदर पेज और एक मेरा था यहाँ पे गो टू होम पेज। ठीक है, तो अभी हम जैसे ही गो टू होम पेज गए और यहाँ पे हम इसको करते हैं सेव, तो अब मेरा ये बैक में भेज दे रहा है। ठीक है, और इसको हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं वैसे ही मेरा यहाँ पे तुरंत बैक हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री का बैक मेथड को यूज़ करते हैं और इसी तरह हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड को भी यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके अंदर दें हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे करें सेव, तो अब मेरे यहाँ पे फॉरवर्ड हो चुका है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे मूव टू अनदर पेज करेंगे वो मेरे तुरंत ही यहाँ पे आ जा रहा है। इसके बाद मेरे यहाँ पे एक और मेथड है हिस्ट्री डॉट गो करके। ठीक है, और इस मेथड के अंदर हम यहाँ पे जितना नंबर देंगे, जैसे सपोज हम यहाँ पे दे रहे हैं -2, तो ये मेरा क्या करेगा 2 पेज बैक कर देगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देंगे +3 तो ये मेरा क्या करेगा कि 3 पेज फॉरवर्ड कर देगा, मतलब 3 पेज आगे कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और इसके सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं। और अब हम यहाँ पे हिस्ट्री के सारे को करते हैं कमेंट। ठीक है,
और अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने नेविगेटर के बारे में, ठीक है, कि नेविगेटर क्या होता है। नेविगेटर क्या है कि हमारे ब्राउजर के अंदर जितने सारे इन्फॉर्मेशन है वो सारा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं नेविगेटर console.log और यहाँ पे हम नेविगेटर, ठीक है, और इसको करते हैं सेव, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरा नेविगेटर आ गया और नेविगेटर के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि ऐप कोड नेम, तो यहाँ पे मोजिला है, ठीक है। ऐप नेम में मेरा यहाँ पे नेटस्केप है, ऐप का वर्जन दिखा रहा है 5.0 लाइनक्स वगैरह जो भी है, क्लिप बोर्ड है, ठीक है। इसको थोड़ा हम यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ शायद आपने नहीं सुना हो, लेकिन यहाँ पे ब्राउजर के अंदर ब्लूटूथ भी होता है, ठीक है। क्लिप बोर्ड होता है और इस क्लिप बोर्ड के अंदर हम यहाँ पे देखें तो प्रोटोटाइप के अंदर रीड टेक्स्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रीड टेक्स्ट के भी बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर देखें तो राइट करके है, राइट टेक्स्ट करके है, कंस्ट्रक्टर और भी काफ़ी कुछ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेविगेटर के कुछ मेथड्स को देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे console.log लेते हैं, ठीक है। नेविगेटर डॉट कुकी इनेबल्ड देखते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव और अब हम देखें तो मेरे यहाँ पे जो कुकी इनेबल्ड है वो ट्रू है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और console.log लेते हैं और नेविगेटर डॉट लॉगिन, कि आप लॉगिन है कि नहीं ये भी देखते हैं, इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे नेविगेटर लॉगिन करके आ रहा है और इसके अंदर काफ़ी कुछ है, ठीक है। सेट स्टेटस करके है, कंस्ट्रक्टर करके है, ठीक है। और हम नेविगेटर के अंदर यहाँ पे एक और देखे थे, यहाँ पे क्लिप बोर्ड करके, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेविगेटर डॉट console.log और नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड, ठीक है, इसको करते हैं सेव, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे क्लिप बोर्ड आ रहा है, ठीक है, नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड। और इस क्लिप बोर्ड के अंदर हम देखें तो रीड है, रीड टेक्स्ट है, राइट है, राइट टेक्स्ट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रीड टेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वो सारा हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज हम यहाँ पे किसी को कॉपी कर लेते हैं, ये जो मेरा यहाँ पे विंडो का है इस सारे को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सेल्फ तक। इसको हम यहाँ पे करते हैं कॉपी और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड डॉट रीड टेक्स्ट करके, ठीक है। और चूंकि मेरे यहाँ पे रीड टेक्स्ट एक मेथड है तो हम यहाँ पे मेथड दे दिए, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है द रीड टेक्स्ट मेथड इज ए क्लिपबोर्ड इंटरफेस रिटर्न ए प्रॉमिस, ये मेरा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो जब भी हम कोई प्रॉमिस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉमिस के लिए हम लोग यहाँ पे डॉट देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डॉट देन और देन के अंदर हम लोग यहाँ पे देखने वाले टेक्स्ट, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट और इसके बाद ये मेरा एक एरो फंक्शन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम console.log करते हैं अपना टेक्स्ट को, ठीक है, जो भी टेक्स्ट है वो मेरे यहाँ पे console.log करें, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव। तो अब मेरे यहाँ पे क्लिप बोर्ड नेविगेट.login और हम लोग यहाँ पे एक एरर भी देते हैं, ठीक है, डॉट कैच, ताकि मेरा जो भी एरर आएगा वो सारा यहाँ पे कैच करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम देते हैं यहाँ पे एरर, ठीक है, और एरर फंक्शन अगेन और यहाँ पे हम करते हैं console.log और इसके अंदर हम यहाँ पे एरर को पास कर देते हैं, ठीक है। और ये मेरा हट जाएगा यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। तो हमको यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट अलाउड एरर फेल्ड टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो हम इस पर प्रेस करके इसको करते हैं सेव। इसको अगेन हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश किए तो मेरा यहाँ पे डॉट देन टेक्स्ट कुछ करके आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको फिर से अगेन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सेल्फ को, और इसको हम यहाँ पे किए हैं कॉपी और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश। तो अब मेरा यहाँ पे विंडो जो भी हम कॉपी किया था वो सारा मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नेविगेटर, क्लिपबोर्ड, रीड टेक्स्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको नेविगेटर के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग अपने नेविगेटर के अंदर जियो लोकेशन के बारे में बात करने वाले कि जियो लोकेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं, ठीक है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। तो अब मेरे यहाँ पे जियो लोकेशन करके आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे देखें तो प्रोटोटाइप में काफ़ी कुछ है, क्लियर वॉच, गेट करंट पोजीशन, ठीक है, वॉच पोजीशन। तो ये सारा क्या है, जो मेरा गेट करंट पोजीशन है, जैसे कि जो भी मेरा डिलीवरी बॉय वगैरह रहता है उसका जो करंट पोजीशन रहता है, जो भी मेरा ब्राउज़र है उसका जो करंट पोजीशन रहेगा, जो करंट लोकेशन रहेगा वो मेरा यहाँ पे देगा, ठीक है। और वॉच पोजीशन मतलब जहाँ पे रहेगा वो सारा पोजीशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके जो भी ब्राउज़र है उसका लोकेशन, उसका पोजीशन
ये सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसके अंदर गेट करंट पोजीशन को यूज करने वाले हैं, ठीक है, कि ये जो मेथड है ये कैसे काम करता है यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, ठीक है, डॉट गेट करंट पोजीशन। और चूंकि ये मेरा एक मेथड है तो इसके अंदर हम ब्रैकेट देंगे। और अब जैसे ही हम यहाँ पे ब्रैकेट दिए वैसे ही मेरे यहाँ कुछ आ रहा है सक्सेस कॉलबैक पोजीशन कॉलबैक। तो यहाँ पे मेरा एक कॉलबैक यूज होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक कॉलबैक को यूज करेंगे ताकि मेरा जो मेथड्स ऑफ जियो लोकेशन इंटरफेस इज यूज टू गेट द करंट पोजीशन, ताकि मेरा करंट पोजीशन यहाँ पे दे सके। इसके अंदर हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन चलाएंगे, इसके अंदर देंगे पोजीशन, ठीक है, POSITION पोजीशन। और यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन देंगे आगे कॉलबैक। और यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे पोजीशन डॉट कुड्स, क्योंकि पोजीशन के अंदर मेरा यहाँ पे एक कुड्स मेथड है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे अभी देने वाले हैं कुड्स, ठीक है। और यहाँ से मेरा ये हट जाएगा, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे करते हैं सेव, ठीक है। अब देखते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे सेव किया वैसे ही मेरा यहाँ पे आ रहा है अलाउ दिस विजिटिंग साइट। तो आपका जो लोकेशन है वो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अलाउ दिस टाइम हम यहाँ पे करते हैं अलाउ दिस टाइम। तो जैसे हम यहाँ पे अलाउ दिस टाइम बोलते हैं वैसे बोल रहा है नेटवर्क लोकेशन प्रोवाइडर, क्योंकि मेरा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट डिसकनेक्टेड है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आपको यहाँ पे करंट पोजीशन जो भी आपका लोकेशन है वो सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चाहें कि मेरा जो भी एरर वगैरह आ रहा है वो हट जाए तो एरर को हटाने के लिए हम यहाँ पे और इसको करते हैं कंट्रोल X और यहाँ पे हम देते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे एरर को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एरर ERROR, ठीक है, एरर। और इसको यहाँ पे कॉल बैक करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग करके एरर, ठीक है, ERROR। और इसको हम करते हैं सेव। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे कोई एरर वगैरह तो इसको हम जब सेव किए तो मेरा यहाँ पे कुछ एरर, आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो आपको यहाँ पे आपका लोकेशन आपका पोजीशन दिखा देगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्क्रीन को देखने वाले हैं कि जो मेरा स्क्रीन रहता है स्क्रीन ऑब्जेक्ट वो कैसे है, ठीक है, मतलब उसका क्या काम होता है। यहाँ पे जो मेरा स्क्रीन ब्राउजर का यहाँ पे जो हाइट होता है, जो विड्थ होता है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं स्क्रीन, ठीक है। और इसको हम करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे स्क्रीन आ रहा है और इससे पहले हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये सारे को कमेंट कर दें ताकि मेरा अननेसेसरी चीज़ ना शो करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारे को कर देते हैं कमेंट और ठीक है। और इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेव किए मेरा एक स्क्रीन ऑब्जेक्ट शो कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा यहाँ पे सारा कुछ शो कर रहा है, ठीक है। जो अवेलेबल हाइट है वो 624 है, अवेलेबल लेफ्ट, ठीक है, अवेलेबल टॉप, अवेलेबल विथ, जो मेरा अवेलेबल विथ है वो 81 है, कलर डेप्थ है, हाइट है, ये सारा कुछ इज एक्सटेंडेड तो फॉल्स है मेरा यहाँ पे, ऑन चेंज नल, ये सारा कुछ मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। और इसके अंदर हम यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ शो करें तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं और स्क्रीन डॉट और जो मेरा अवेलेबल हाइट है वो हम देखना चाहते हैं, तो अवेलेबल हाइट और इसको हम करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ जो अवेलेबल हाइट है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और स्क्रीन डॉट अवेलेबल विथ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं अपने स्क्रीन के बारे में। स्क्रीन का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम अपने स्क्रीन ऑब्जेक्ट के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन देखें तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ऑन चेंज नल है, टाइप जो है सो मेरे ये है, और पिक्सल विथ जो है मेरा यहाँ पे पिक्सल डेप्थ वो या 24 है, विथ जो है वो 81 है। तो हम यहाँ पे पिक्सल डेप्थ को अगर देखना चाहें तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं और स्क्रीन डॉट पिक्सल डेप्थ, ठीक है, इसको हम करते हैं सेव। तो जैसे ही सेव किया मेरा यहाँ पे 24 आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने स्क्रीन के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने यहाँ पे लोकेशन पे, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं और लोकेशन ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। लोकेशन, इसको करते हैं सेव। तो अब मेरे यहाँ पे लोकेशन ऑब्जेक्ट आ रहा है और लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे सारा कुछ अपना इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मेरा जो लोकेशन है और जो पाथ है वो सारा कुछ हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हम अपना हर्फ देखें तो मेरा यहाँ पे HTTP 127 यहाँ पे मेरा HTTP आने का रीजन है कि ये मेरा लोकल सर्वर पे चल रहा है, इसलिए HTTPS नहीं है, ठीक है।
और जो मेरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वही सारा कुछ मेरा यहाँ पे भी है, ठीक है। सेम मेरा यहाँ पे भी है। और ओरिजिन देख सकते हैं यहाँ पे, अपना टॉकल देख सकते हैं, टॉकल जो मेरा HTTP है, जो होस्ट है वो मेरा 1 to 7 करके है, ठीक है। असाइन देख सकते हैं, अगर हम वैल्यू असाइन भी करना चाहें यहाँ पे लोकेशन डॉट असाइन तो हम चेंज भी कर सकते हैं। और होस्ट देखें तो हम होस्ट देख सकते हैं, होस्ट नेम देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरा जो एच रेफरेंस करके है वो सारा कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना चाहें और कंसोल डॉट लॉग करते पहले, लोकेशन लोकल स्टोरेज है, लोकेशन डॉट होस्ट नेम, ठीक है। इसको हम करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे होस्ट नेम करके आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, लोकेशन कंसोल डॉट लॉग, लोकेशन डॉट पोर्ट देख सकते हैं, पाथ नेम देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे पोर्ट देखते हैं और इसको करते हैं सेव, तो अब मेरे यहाँ पे पोर्ट आ रहा है कि 5500 करके, ठीक है। और हम यहाँ पे चाहते हैं कि कंसोल डॉट लॉग और लोकेशन डॉट HERP, लोकेशन डॉट हर्फ, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे लिंक आ रहा है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम कोई दूसरे लिंक पर जाएं, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्ट गूगल के लिंक पर कैसे जाएं, अतः फिर अपने टैब के अंदर डायरेक्ट गूगल की वेबसाइट को कैसे ओपन करें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, बस लोकेशन करते हैं, ठीक है। लोकेशन डॉट हर्फ और इक्वल टू करके हम लोग यहाँ पे जो भी है गूगल का लिंक वो दे देंगे, ठीक है। https www.google.com, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको सेव करेंगे वैसे ही मेरा जो वेबसाइट है वो google.com पे चला जाएगा, ठीक है। हालांकि मेरा यहाँ पे वेबसाइट कनेक्टेड नहीं है, यानी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तो मेरा यहाँ पे वेबसाइट ओपन नहीं होगा। अगर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लोकेशन के बारे में बात किए, लोकेशन के पाथ, होस्ट नेम, पोर्ट, ये सारा कुछ अभी हम लोग बात किए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेट टाइम आउट और सेट टाइम इंटरवल, ये दोनों को देख लेते हैं। हालांकि हम सेट टाइम आउट, गेट टाइम आउट, ये सारा कुछ हम पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप जाके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को देखें कि कैसे हम लोग लोकेशन, स्क्रीन और नेविगेटर, ये सारे ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं, और हिस्ट्री और कई सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।